एक बहन अपने भाई के घर में जो राखी बांधने आती है, भैया दूज के समय में आती है, वो सिर्फ त्यौहार मनाने नहीं आती है। एक बहन अपने भाई के हाथों पे जब कलाई बांधती है तो वो अपने पूर्वजों के हिफाजत के लिए और पूर्वजों के सुरक्षित करने के लिए ये दर्शाती है और भाई के घर आती है और त्यौहार भी मनाती है। एक कहानी है और कहा जाता है कि बहन के मन में विचार चलता है, चूँकि बहन भाई के घर में तो होती नहीं है, वो तो अपने घर में होती है। तो भाई के घर में जब वो आती है तो उसके विचार में ये चलता है कि जब तक मेरा भाई सलामत है, यानी कि उसके हाथों में जो कलाई जो कलेवा जो बांधती है, राखी जो बांधती है, वो इस बांधते समय बात को सोचती है कि हमारे भाई का हाथ जब तक जितना मजबूत रहेगा, सशक्त रहेगा, भाई बहादुर रहेगा, तो उसके माता पिता का रक्षा वो कर पाएगा। इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। जब सीता जी को रावण ने जब हर लिया था और उनको बंदी बना लिया था, या यूँ कहे तो सीता जी रावण के बंधन में आ चुकी थी, बंधक में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी सीता जी ने अपने एक भाई जो कुश होता है, ये चटाई होता है जिस पर बैठी हुई थी, उस कुश को आगे रखती है। अब जो कुश है जिसको सीता जी भाई मान चुकी थी, अब उतना गरीब कुश इस धरती पर कुछ तो हो नहीं सकता है। अब कुश की औकात क्या है? एक छोटा सा तिनका था कुश, और उन्होंने आगे रख के ये बोला था कि तन धड़ी रोट ओट धरत वैदेही, मतलब कि इसकी के व्याख्या है कि मैं इस तिनका को एक भाई समझ के रखती हूँ। ये एक गरीब भाई है और सीता जानती है कि ये गरीब है तो क्या है, ये मेरे रक्षा वो रावण से कर लेगा। और रावण वहाँ से हिला तक नहीं, और सीता बंधक में रहते हुए भी, रावण के बंधक में रहते हुए भी वो बाध नहीं हो पाई। तो एक छोटी सी कहानी है, आपको कैसी लगी और आप इस पर विचार कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो कमी है उसको बताइएगा। मैं विपुल कुमार, स्टार एबीपी न्यूज़, बिहार, बेतिया।